जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, कभी तुम उनसे भागना मत, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए। आइए दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। वो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी था। रामू की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ बुरा ही क्यों होता है। घर पर परिवार वालों से अनबन, बिजनेस में व्यापारी के साथ अनबन और अक्सर मित्रों के साथ उसकी लड़ाई होती रहती थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अक्सर ऐसा ही लगता था कि सारे लोग उसके दुश्मन हैं और सभी उसकी बर्बादी का कारण हैं। और वो लड़का अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन मानता था। फिर कुछ लोगों ने उससे ये कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। फिर उसने अपने ऊपर के काला जादू को हटाने के लिए कई तंत्र मंत्र करने वालों को दिखाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन परेशान होकर वो जंगल की तरफ टहल रहा था, तो जंगल की तरफ उसे एक सिद्ध बाबा मिले। फिर रामू ने उस बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताई। फिर उस बाबा से पूछा, हे बाबा, मुझे आप बताइए कि मेरे दुख का असली कारण क्या है। आखिर कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है। फिर बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि तुम्हारे घर का ही कोई सदस्य है जो तुम्हारे इस दुख का कारण बना हुआ है। तुम्हारे घर के ही सदस्य ने तुम पर जादू टोना किया हुआ है और तुम्हें अपने परिवार वालों से बच के रहने की जरूरत है और तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही परेशानियों का होगा। रामू ने बाबा से उस समस्या का समाधान पूछा। फिर बाबा ने रामू को बहुत सारे उपाय बताए और कहा कि तुम्हें एक तंत्र विद्या करनी होगी। बाबा की बात सुनकर रामू अपने घर चला गया और अपने घर जाकर वो हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। और जब रात हुई तो वह व्यक्ति बाबा के कहे अनुसार तंत्र मंत्र करने के लिए शमशान घाट में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो जोर जोर से हंस रहा है और ये कह रहा है, अरे भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को दुख दिए ताकि तुम सुखी रह सको, लेकिन फिर भी तुम बिना सुख लिए खाली हाथ कहाँ जा रहे हो। रामू उस शमशान वाले व्यक्ति के पास गया और रामू ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात में शमशान घाट में क्या कर रहे हो। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं शमशान घाट में जीवन को मृत्यु में बदलने को देखने आता हूँ कि कैसे अपने आप को लोग अमर मानकर कर्म करने वाले व्यक्ति अपने दुख से पीछा छुड़ाकर सुख के पीछे भागते हैं और अंत में अपना सब कुछ छोड़कर इस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। फिर सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में शमशान घाट में क्या करने आए हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रामू है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। आप तो ज्ञानी साधु मालूम पड़ते हो, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है और सभी लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। सभी लोग मुझसे जलते हैं और सभी लोग मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसलिए एक बाबा के कहने पर मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने के लिए आया था। फिर वे गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है। ये तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। रामू उन गुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे जल्दी बताइए वो कौन है, अभी मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर गुरु ने कहा, अरे बताता हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें तैरना आता है। फिर रामू ने कहा, अरे नहीं गुरुदेव, मुझे तैरना नहीं आता और मुझे पानी से बहुत डर लगता है। फिर गुरु ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। और उस गुरु ने कहा, तुम चलो मेरे साथ। और वह गुरु रामू को एक नदी के किनारे ले गया और वहां पहुंचकर रामू को नदी में धक्का दे दिया। वह नदी बहुत ही गहरी थी और उस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। रामू को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन इतनी रात में वहाँ कोई नहीं आया। उसने हाथ पैर पीटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर उसमें रामू डूबने लगा।
फिर रामू ने उस सन्यासी को मदद के लिए पुकारा और फिर वो सन्यासी पानी में कूद गया और उस रामू को पानी से बाहर खींच लाया और फिर रामू से पूछा, अरे रामू, क्या तुम ठीक हो? फिर रामू ने कहा, अरे तुम पागल हो क्या? सारी दुनिया मुझे ही मारना चाहती है, उनमें से ही तुम हो। यह सुनकर वह गुरु तेज तेज हंसने लगे और उस व्यक्ति को अपने झोले से कम्बल निकाल कर दे दिया और कहा, अरे घबराओ नहीं, तुम शांत हो जाओ और मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। फिर साधु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि उस नदी का पानी गहरा था। फिर रामू ने कहा, हाँ गुरुवर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे डूबने की यही वजह थी। फिर गुरु ने कहा, तुम उस नदी में इसलिए डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आया। फिर रामू ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हो। फिर गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें उस नदी में धक्का दिया था। फिर रामू ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, ये सही बात है, आप ही ने तो मुझे धक्का दिया था, अगर आप मुझे नदी में धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूबता। फिर अचानक वे गुरु नदी में कूद गए। उसी ठंडे मौसम में और उसी नदी के ठंडे पानी में गुरु बहुत ही आसानी पूर्वक बड़े ही मजे ले लेकर तैर रहे थे और बहुत दूर तैरने के बाद वापस रामू के पास आते हैं और आसपास की लकड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने फिर आग जला ली। फिर साधु ने रामू से पूछा, देखो रामू, ये नदी भी यही है और इसका पानी भी यही है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा, क्या ये चमत्कार नहीं है? फिर रामू ने कहा, हे गुरुदेव, बताइए इसमें कैसा चमत्कार? आपको तैरना आता है इसलिए आप नहीं डूबे। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अरे बस बस, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में चाहे कुछ किसी के पास हो या ना हो, एक चीज अवश्य होती है और वो है परिस्थितियाँ। ये परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं और इस नदी की तरह ही होती हैं। कभी कभी तो पानी गहरा होता है, कभी कभी पानी ठंडा भी होता है, कभी पानी तेज चलता है, कभी शांत होता है और कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। इसीलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वो कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वो हमेशा ही तैर कर बाहर आ जाता है। तो अच्छा तुम ही बताओ, जब तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए नदी दोषी थी या मैं जिसने तुम्हें इस नदी में धक्का दिया था, या वो लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए? रामू गुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, दोष मेरा ही है गुरुजी, क्योंकि मुझ पर तैरना नहीं आता। फिर गुरु ने कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हें एक अच्छा तैरने वाला बना देंगी और फिर तुम इस परिस्थितियों की नदियों में कभी नहीं डूब सकोगे। लेकिन ये बात याद रहे, अगर तुम अपने दुखों से बचकर भागे तो तुम नदी में डूब जाओगे, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अगर किसी ने तुम्हें बचा भी लिया तो इस तरह से तुम कब तक बचे रहोगे? जीवन में ये दुख तो आते जाते रहते हैं और एक न एक दिन तो सभी को मरना है। यह कहकर गुरुदेव वहाँ से चले गए। फिर रामू को भी अपनी भूल समझ में आ गई, क्योंकि उसके दुखों के लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही जिम्मेदार था। जब उसकी ये बात समझ में आ गई तो ना तो उसके घर में झगड़ा हुआ और ना ही किसी मित्र से अनबन। दोस्तों, क्या आप भी रामू की तरह दुखों से घबराते हैं या फिर दुखों से लड़ना जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।